तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10th के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सर्कल चैप्टर से रिलेटेड। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको हम पहले बता दे रहे हैं, आप सबको सरस्वती पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ। और हम कामना करते हैं, ऐसा आशा करते हैं कि माँ शारदे की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर एक्स ए वाई इज अ टेंजेंट। जो ये एक्स ए वाई लाइन खींची हुई है, एक्स ए वाई जो ये लाइन है, ये क्या है? टेंजेंट है टू द सर्कल एंड सेंटर विथ ओ इफ एंगल ए ओ बी, जो एंगल ए ओ बी है वो अगर 40 डिग्री है, तो आपको फाइंड करना है कि जो एंगल बी ए वाई होगा, मतलब कि बी ए वाई ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, और साथ साथ आपको निकालना है एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल कितना बनेगा। आपको ये दोनों एंगल क्या करना है? फाइंड करना है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, ध्यान समझते हैं इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी ओ, ये वाला एंगल कितना? 40 डिग्री। और आपको पता है कि ये अगर एक टेंजेंट है तो ये पूरा एंगल बन रहा होगा इधर, ये कितना बन रहा होगा? ये बन रहा होगा हमारा 90 डिग्री। टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है और सेंटर से कोई लाइन डाली जाए तो वो कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। ये हमें गिवन था। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है एक चीज। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल अगर बात करूं मैं ए ओ बी ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कि 3 एंगल दिए हुए हैं, 1 2 3, जिसमें से ये साइड जो ए ओ है वो इक्वल है इस वाले बी ओ के। क्यों है इक्वल? क्योंकि दोनों क्या है? हमारे रेडियाई हैं, दोनों क्या है? रेडियस है। एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं सब आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये जितना होगा उतना ये होगा। तो जैसे हमारे दो साइड्स इक्वल हो गए एक ट्रायंगल के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर ये बोल दे रहे हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं जो इसके अपोजिट एंगल्स होंगे ये और ये वाले, ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स एंगल ओ बी ए। ये दोनों एंगल जो होंगे ये दोनों होंगे 40 डिग्री के इक्वल। और रीजन क्या लिखेंगे? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमने ये फाइंड कर लिया कितना होगा, ये वाला होगा आपका 40 डिग्री। अब आपको पता है कि ए ओ बी जो है, सॉरी जो आपका एक्स ए वाई है, एक्स ए वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली बात क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन अगर है तो आप देख पा रहे हो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होता है कि जो एंगल बनता है उस पर सारे एंगल का सम वो कितना बनता है? 180 डिग्री, जिसको हम लोग लीनियर पेयर से बोलते हैं। तो अगर मैं इस वाले एंगल को और इस पूरे एंगल को जोड़ूं, सबको ऐड करूं, तो मैं कितना आना चाहिए? एंगल 180 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल एक्स ए ओ प्लस में एंगल ओ ए बी और प्लस में एंगल बी ए वाई, प्लस में एंगल हमारा बी ए वाई, ये तीनों एंगल को ऐड करके हमें होना चाहिए कितना? 180 डिग्री बाई हमारा लीनियर पेयर से। आपको ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको लैंग्वेज लिखने के एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल को ऐड करके हमारा कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये वाला एंगल दे रखा है हमें 90 डिग्री, प्लस में ये वाला एंगल जो है हमारा दे रखा है 40 डिग्री, और जो इधर वाला एंगल बी ए वाई है ये हमें नहीं पता है, इज इक्वल्स 180। तो अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करता हूँ तो 90 और 40 होगा हमारा 130, और ले जाकर इधर माइनस करेंगे तो एंगल हमारा बी ए वाई फाइनल कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। समझ में आपको आया? तो हमने ये वाला एंगल फाइंड कर दिया, कितना डिग्री हमारा? 50 डिग्री। क्वेश्चन में हमने एक पार्ट क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं आगे। हमें बोला है एंगल निकालने के लिए ए ओ बी, ये वाला एंगल निकालने के लिए। तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ के, तीनों एंगल को ऐड करके हमारा बनता है 180 डिग्री। 180 में आप देख पा रहे हो कि 40 और 40, ये वाला 80 हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली कितना होगा? ये वाला आपका 100 डिग्री होगा। कैसे हुआ? ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल को ऐड करके 180 होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। और इसमें दो एंगल आपके 40 हो गए 80, तो ये एंगल कितना बचा आपका? 100। तो हमने फाइंड कर दिया एंगल ए ओ बी हमारा कितना डिग्री? 100 डिग्री। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है। हम चाहते हैं कि इसको आप अपने मेन जो आपने नोटबुक बना रखा है इसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें आप इसको नोट करो और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब कि एक पैरेललोग्राम के अंदर इस प्रकार से एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसके हर एक पॉइंट को टच कर रहा है, हर एक साइड्स पे मैच कर रहा है, ऐसे एक फिगर बनाया गया है। तो इस पैरेललोग्राम को आपको प्रूफ करना है कि एक रोम्बस है।
पहली बात आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं कि पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल और ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम। और रोम्बस प्रूफ करना है अगर, तो रोम्बस क्या होता है, ये भी एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, लेकिन बस अंतर ये है कि इसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लाइक स्क्वायर। बस अंतर ये है कि स्क्वायर में 90 डिग्री बनता है और इसमें 90 डिग्री एंगल का कोई जिक्र नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इस ABCD जो आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है। तो सबसे पहली बात इसको ध्यान समझना, हमें क्या करना है, मेनली हमें सारे साइड्स को इक्वल दिखाना है, तो हमारा रोम्बस हो जाएगा प्रूफ। तो हम पहले लिखेंगे इसमें गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमने पहले लेट कर लिया कि हमने एक फिगर बना के कि ABCD यहाँ पर क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहली बात कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, ये फिगर नहीं दिया रहेगा, सबसे पहली बात। तो आप ये फिगर डायग्राम इसको पढ़ते हुए समझना, क्या बोल रहा है कि पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है एक सर्कल, और आपको वो क्या करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। तो हमने ये डायग्राम खुद से डिनोट किया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ABCD इज द पैरेललोग्राम। एक क्या है, पैरेललोग्राम है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल होगा, ये साइड इसके पैरेलल होगा, और साथ में आपका ये जो AB साइड होगा इस वाले CD के बराबर, और जो ये वाला AD साइड होगा वो इस वाले BC के बराबर होगा। मैंने यहाँ पे सेकंड लाइन वही लिखा है। अब हम ये जानते हैं, वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब कि अगर मान लो मैं पॉइंट A से बात करता हूं, पॉइंट A से, तो जो मेरा ये लेंथ होगा PA का, ये इक्वल होगा इस वाले AS के। एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं सर्कल के ऊपर, तो वो दोनों आपस में इक्वल लेंथ में होते हैं। ये एक थ्योरम है, इसको हम लोग प्रूव भी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला B पॉइंट से बात करता हूं मैं, तो जो मेरा PB होगा, ये जो मेरा PB होगा, ये इस वाले मेरे BQ के क्या होगा, इक्वल होगा। सेम कहानी की, पॉइंट B से दोनों टेंजेंट खींचे गए हैं, दोनों क्या होंगे, इक्वल लेंथ में होंगे। वैसे ही C पॉइंट से बताओ क्या नाम दिया जाएगा इसका, इसका नाम रहेगा CQ, और इधर क्या रहेगा आपका RC। एंड चौथा नंबर आपका जो D पॉइंट है, इसको मानेंगे कितना हम लोग, DR और DS। तो जो हमारा DR होगा वो हमारे इस वाले DS से क्या होगा, इक्वल। हमने पहले लाइन ये लिखा है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में वही लिखा है कि द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। मतलब कि एक एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं तो आपस में इक्वल लेंथ में होंगे। वो लिखने के अनुसार मैंने सारे साइड्स को आपस में इक्वल लिखा, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है आपको? अब ध्यान समझना, अगर मैं इधर वाले सारे नंबर को ऐड करूं और इधर वाले सारे नंबर को ऐड करूं, मान लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड ऑल द इक्वेशंस आर बी एडेड, देन हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे लिखेंगे PA, ये वाला PA, और इधर वाला क्या चीज PB। जितने भी एलजेस वाले हैं एक तरफ ऐड कर दो, तो PA PB, ये वाला हमारा कितना CQ, और ये वाला हमारा कौन सा इधर DR। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ और वैसे इधर वाला ऐड करता हूँ, AS प्लस में मेरा कितना BQ, प्लस में मेरा कितना RC, और प्लस में मेरा कितना DS। जैसे मैं ये लाइन लिखता हूं तो आप देख पा रहे हो कि मैं इस PA को और इस PB को, PA और इस PB को उठा के मैं लिख सकता हूं कितना, AB कर सकते हैं। PA और PB को मिला के क्या बनेगा, मेरा A बनेगा। और वैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि CQ, ये वाला CQ और ये वाला DR, बोलोगे सर CQ और ये DR तो अलग अलग हो गया, तो मैं इस CQ को क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। ध्यान समझना जो लिख रहा हूँ मैं इस CQ को लिखने वाला हूँ RC, और इसको DR को छोड़ दो ऐसे ही। अब मैंने ये CQ को RC क्यों लिखा, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल है, हमने पहले लिखा है। यहाँ पे देखो CQ इज इक्वल RC। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को इसके इक्वल पहले इसको दिखाना है, इसके साइड इसके इक्वल दिखानी पड़ेगी हमें सबसे पहले। तो मैंने इस CQ को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया इस वाले RC से, कि हमारा ये वाला RC बन जाए और ये वाला हमारा DR है ही, और आपका ये RC और DR मिलकर क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा पूरा DC, और साथ में आपका ये वाला AB तो है ही। तो हम फाइनली यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि AB और ये DC इधर हो गया। वैसे इक्वल टू में हमें क्या करना है, इन दोनों को सम को इक्वल बनाना है। तो देखो ध्यान समझना, इस वाले AS को और इसके साथ मेरे को क्या चाहिए, DS चाहिए। तो इसमें DS को हम किसे रिप्लेस कर सकते हैं, किसी कोई नंबर दिखाई दे रहा है आपको, देखो BQ है, ये इधर वाला नंबर हो जाएगा। RC जो है, RC हमारा ये नंबर है, अगर हम इसको इससे रिप्लेस कर दें, इससे रिप्लेस कर दें, ध्यान समझना, जो हमारा ये वाला RC है, ये वाला RC जो नीचे वाला RC था, इसको हम लिखते हैं अगर CQ, तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। और जो मेरा ये वाला DS है, DS ये वाला नंबर DS, और इस वाले AS, ध्यान समझना, इस वाले AS को और इस वाले DS को हम लोग अगर पकड़ लें और इसको साथ में लिखे अगर एक साथ, तो AS और प्लस में DS, और ये वाला को हमने क्या रिप्लेस कर दिया RC से, RC को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, इस वाले नंबर से। बचा क्या हमारा बचा BQ, और BQ को साथ में लिखो यहाँ पे एक साथ इसके साथ। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, ये वाला AS और DS
ASDS क्या मिल गया हमारा मिल गया AD, ठीक है। और जो हमारा CQ है और जो हमारा BQ है, इन दोनों को मिला क्या बन गया हमारा BC। तो हम फाइनली यहां तक पहुंच चुके हैं कि जो ये साइड और जो ये साइड है वो इसके इक्वल है और इसके इक्वल है सम के। सिंपल, हमने यहां तक पहुंच दिया है। अब ध्यान समझना, हमने पहले इसको पैरेललोग्राम माना था जिसमें हमारा ये वाला AB इस वाले CD के इक्वल है। तो हम चाहें तो इस वाले CD को AB से रिप्लेस कर सकते हैं या AB को CD के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हम लाइन करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB और प्लस में इसको हम क्या कर दे रहे हैं, AB लिख दे रहे हैं, 2 बार कर सकते हैं क्योंकि DC जो है वो आपका AB के इक्वल ही है, तो इसको हम 2 बार लिख दिए। वैसे ही देखो इधर भी अगर देखा जाए फाइनली, तो जो हमारा ये वाला AD है, इस AD को ऐसे ही रहने दो और इस BC को भी हम लोग रिप्लेस करके क्या कर सकते हैं, AD ही कर सकते हैं। अगर हमारा AD ही हो जाएगा। जैसे हम लाइन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 बार AB, 2AB और क्या मिलेगा इधर हमारा 2 बार AD, और ये 2 से 2 कट गया और सिंपल हमें क्या मिल गया, AB बराबर हमारा ये वाला AD। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारा ये वाला AB साइड है वो इस वाले AD साइड के इक्वल है। सबसे पहली बात एक बार ध्यान समझना, जैसे मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस करके ये मंगाया AB बराबर AD, आप अगर इसको रिप्लेस किए होते तो आपका सिंपल ये बराबर ही आता और आपने फाइनली दिखा दिया कि आपके साइड क्या है यहाँ पे इक्वल। आप यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखना कि इन a parallelogram all sides are equal, hence ये इक्वल होने के कारण it is a rhombus। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको प्रूफ किया। और ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हम आपको इस तरह के और क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं। आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जल्दी इसके पार्ट 2 में हम आते हैं जिसमें हम लोग कुछ थोड़ा सा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे मिश्रा सर चैनल क्लासेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।